वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप लोग का इस चैनल पे। आज मैं आप लोग को इनइक्वालिटी पार्ट 7 डिस्कशन करने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आज आप लोग को बताऊँगा मॉडुलस इनइक्वालिटी के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक आप लोग का क्या है आज, मॉडुलस इनइक्वालिटी। मॉडुलस इनइक्वालिटी देखिए मॉडुलस के बारे में आप लोग बचपन से पढ़े होंगे कि मॉडुलस किसी भी रियल नंबर का मॉडुलस क्या करेगा, आपका पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, बट जीरो का आपका जीरो देगा। तो आप लोग ये जैसे पढ़े होंगे कि 5 इसका मॉड क्या देगा, 5 देगा। -5 का मॉड ये भी 5 देगा। -1/2 का मॉड ये क्या दे देगा आपका, ये भी 1/2 देगा। फिर आपका 6 इसका भी क्या देगा, 6 देगा। लेकिन अगर आप बात करेंगे जीरो का, तो जीरो का क्या देगा आपका, जीरो देगा। ठीक है, जीरो ही एक ऐसा रियल नंबर है जिसका मॉडुलस क्या होगा, जीरो देगा। बाद में कि आप किसी भी रियल नंबर का, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, किसी का भी अगर आप मॉड कैलकुलेट कर रहे हैं तो मॉडुलस ऑलवेज क्या करेगा, आपका पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, दैट इज मॉड ऑफ एनी रियल नंबर gives पॉजिटिव वैल्यू। ये आपका क्या करेगा, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है, ऑलवेज। ठीक है, एक्सेप्ट जीरो, एक्सेप्ट आप जीरो कर दीजिए, क्योंकि जीरो का मॉडुलस क्या होगा, आपका जीरो होगा। ठीक है, जैसे देखिए कुछ क्वेश्चन देखिए, अगर आपके पास जैसे मान के चलिए, अगर मॉड ऑफ x + 2 इक्वल टू मॉड ऑफ x + 2 इक्वल टू आपके पास क्या है, 5 है। तो यहाँ से x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, तो x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है। तो देखिए, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो पहला सिचुएशन ऐसा है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, जीरो से बड़ा कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका इस मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होगा वो x + 2 क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव हो सकता है। तो जब पॉजिटिव होगा तो ये ऐसे ही खुल जाएगा, मॉडुलस आपका ऐसा ही खुलेगा, और x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि x + 2 क्या होगा, आपका लेस देन जीरो होगा। जब लेस देन जीरो होगा तो आपका क्या होगा, जब नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक और एक्स्ट्रा नेगेटिव यूज करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए जैसे मॉडुलस के बारे में अभी जस्ट आपको पता है कि मॉडुलस किसी भी रियल नंबर का आपका पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, एक्सेप्ट जीरो, जीरो का तो आपका जीरो ही देगा। तो यहाँ देखिए, तो x + 2 अगर इस मॉड के अंदर बंद है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि x + 2 अगर जीरो से बड़ा होगा तो वो ऐसे ही खुल जाएगा। तो यहाँ से 3 आ गया, 3 को देखिए यहाँ पे रख के सेटिस्फाई कर जाएगा। 3 + 2 क्या होगा, 5, 5 का मॉडुलस क्या देगा, 5 देगा। बट कई बार ऐसा भी हो सकता है कि x + 2 के बारे में अभी तो हम लोग अननोन है कि x क्या हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा भी सिचुएशन होगा कि आपके पास x + 2 क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, और जब लेस देन जीरो होगा तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव हो गया। बट अब इस नेगेटिव को पॉजिटिव करना है तो आपको एक एक्स्ट्रा नेगेटिव यूज करना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव यूज कर लेते हैं। तो इसको आप ब्रेक कर लीजिए, क्या हो जाएगा, -x - 2 = 5। तो -x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 + 2, विच मीन्स x की वैल्यू क्या हो जाएगा, -7। देखिए अब आपके पास क्या हो गया कि x का दो ऐसा वैल्यू होगा। देखिए दो वैल्यू कौन कौन सा होगा, 3 पे देखिए तो क्या 3 + 2 5, 5 का मॉडुलस 5 दे दिया। -7 पे देखिए तो -7 + 2 -5, और -5 का मॉडुलस क्या देगा, +5 देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये रहा आपका सॉल्यूशन रहा, x का दो वैल्यू आएगा। ठीक है, चलिए और भी देखिए एग्जाम्पल। अगर मान के चलिए ये अगर आपका x + 3 = 0 दे रहा है, x + 3 = 0 दे रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, अभी हम बताए थे कि कोई भी मॉडुलस जीरो दे रहा है, इट मीन्स डैट कि वो खुद जीरो होगा। ठीक है, इस मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होगा वो जीरो होगा, तभी तो वो जीरो दे रहा है। तो इसका मतलब एक ही काम करेगा आप लोग कि इस x + 3 को आपको एनी हाउ जीरो के इक्वल करना पड़ेगा, और तब जाके क्या होगा, -3 होगा। तो इस केस में क्या होगा, आपका x का एक ही वैल्यू हो सकता है, वो वैल्यू क्या होगा आपका -3 के इक्वल होगा। तब ना यहाँ पे देखिए तो -3 + 3 क्या होगा, जीरो, और जीरो का मॉडुलस क्या देगा, जीरो देगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है x + 5 = -3, देखिए ऐसा दे दिया। अब बताइए कि मॉडुलस का भी नेगेटिव देता है, नहीं देता है। देखिए तो ये मॉड है और मॉडुलस ये आपका क्या दे दिया, ये आपका नेगेटिव दे दिया।
जब नेगेटिव दे दिया, ठीक है, जब नेगेटिव दे दिया तो यहाँ से हम सीधा लिख सकते हैं क्या, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मॉडुलस ऑलवेज क्या देता है आपका, पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और अब हम आते हैं, देखिए जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उस पर आते हैं। चलिए जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हम लोग उस पर आते हैं। देखिएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उसमें, और जो भी रिजल्ट होगा उसका प्रूफ भी होगा, ताकि आप लोग को कहीं से कोई डाउट ना लगे। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, देखिए क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके पास। फर्स्ट में मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए, जहाँ पे ए आपका क्या है, ये रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है। आर प्लस का मतलब क्या हो जाएगा आपका, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये क्या हो जाएगा आपका, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है बात यहाँ तक। चलिए हम लोग आते हैं, देखिए जैसे अगर आपके पास मॉड ऑफ एक्स अगर लेस देन ए है तो इसका जो आंसर होता है, देखिए ये माइनस ए से स्टार्ट होगा और प्लस ए तक आ जाएगा, यही इसका आंसर हुआ। या नहीं तो इसको आप इंटरवल में लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ए टू ए, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे अगर आपके पास एग्जांपल है मॉड ऑफ एक्स लेस देन 5, तो आप कैसे लिखिएगा, -5 से, मतलब x का वैल्यू -5 से बड़ा होगा बट 5 से क्या होगा, छोटा होगा। इसी को हम सिंबल में भी लिख सकते हैं, -5 to 5, ठीक है। इसमें हमेशा आपका ओपन इंटरवल ही होगा, क्योंकि ओपन इंटरवल देने का पर्पस क्या है यहाँ पे, क्योंकि इक्वल टू साइन नहीं है। चलिए अब ये कैसे होगा, ठीक है, देखिए आपके पास क्या है कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए है, देखिए प्रूफ बता रहे हैं, तो आप क्या करिए, ऑन स्क्वायरिंग कर लीजिए। ऑन स्क्वायरिंग का मतलब क्या हो जाएगा, आप लोग दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेगा तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर, और ये रहा आपका ए का स्क्वायर। देखिए मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर जो होता है, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर जो होता है वो क्या, किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, और इस वाले को आप इधर ले आइए, देखिए इसको ब्रेक कर सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यूज कर सकते हैं आइडेंटिटी का। चलिए अब यहाँ से आप दो क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल सकते हैं, दो क्रिटिकल पॉइंट्स आएगा यहाँ पे, क्या क्या आएगा, x इक्वल टू एक ए आएगा, एक आपका माइनस ए आएगा, ठीक है। पूरा एक्सप्रेशन क्या चीज़ के लिए बोल रहा है, लेस देन जीरो के लिए बोल रहा है। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि जो भी आपके पास लीनियर फैक्टर्स हैं सबका पावर क्या ऑड है, ठीक है। और दूसरी बात है कि x का जो कॉफिशेंट्स है वो कॉफिशेंट क्या है, प्लस है। तो आप लोग को ये सब याद होगा, हम पीछे प्रीवियस क्लास से सब बताए हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ से क्या करिए, एक नंबर लाइन बना सकते हैं, ये आपका -a हो जाएगा, इसको भी नहीं लेना है, ये इसको भी नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। चलिए अब हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर लीनियर फैक्टर्स होगा जहाँ पे x का कोएफिशिएंट प्लस है तो ऑलवेज प्लस में राइट होगा, और जब राइट में अगर आपका पॉजिटिव वैल्यू होगा तो आप हमेशा यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सबका डिग्री क्या है, ऑड है। और डिग्री कहने का मतलब यहाँ भी डिग्री 1 है, यहाँ भी डिग्री 1 है। जब ऑड डिग्री का होगा तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, साइन को जस्ट अल्टरनेट कर लेते हैं, ठीक है। जब साइन को अल्टरनेट किए तो ऐसा कुछ आ गया। अब ये पूरा एक्सप्रेशन बोल रहा है आपका लेस देन जीरो, तो लेस देन जीरो में देखिए तो आपके पास क्या आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -a to a, बस यही आ सकता है नेगेटिव वाला पॉइंट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सेकेंड देखिए, सेकेंड इसी में आपके पास आ जाएगा कि मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a। अब देखिए यहाँ पे पहले क्या था कि लेस देन था, बट अब यहाँ पे क्या है कि लेस देन एंड इक्वल टू भी आ गया। तो इक्वल टू आ गया तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, -a की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, -a की वैल्यू से क्या हो जाएगा आपका, a की वैल्यू यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। हम लोग भी यहाँ पे इक्वल टू लगा देंगे, सेम प्रोसेस है, ऐसे ही प्रूव कर लीजिएगा। और हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -a to a, ठीक है। इसको प्रूव करिएगा खुद से,
प्रूव इटसेल्फ। कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे स्टेप बताए ना, ठीक है, जो यहाँ पे मैं स्टेप बताएं इसी स्टेप को फॉलो करेगा और कुछ करना है ना, बस इक्वल टू साइन होगा, इक्वल टू लगा लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए ये हो गया। थर्ड रिजल्ट देखिए, थर्ड रिजल्ट भी बड़ा आसान ही है, थर्ड एंड फोर्थ। देखिए थर्ड आपके पास ऐसा कुछ बोलेगा कि x माइनस बी जो होगा वो आपका a से लेस देन होगा, ठीक है, यही चीज़ है। तो आपको भी यहाँ भी वही काम करना है कि जब भी अगर इस तरह का सिचुएशन आता है तो हम क्या लिखते हैं, माइनस a से जो भी मॉड के अंदर बंद है वो ऐसा आता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मॉड ऑफ x अगर लेस देन a था तो याद होगा आपको कि x का वैल्यू कैसे लिखते थे, माइनस a टू a लिखते थे, बट यहाँ मॉड के अंदर क्या है, x माइनस b है, तो इसको ऐसा लिखना पड़ेगा। अब बताइए जब x का अगर वैल्यू निकालना होगा तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको रिड्यूस करना, उसको हटाना पड़ेगा। तो उसको हटाने के लिए आप क्या करेगा, प्लस b आप पूरे में ऐड करिएगा, ठीक है, माइनस a प्लस b, और यहाँ भी आप प्लस b को ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस a प्लस बी, ये क्या हो जाएगा आपका x, और ये हो जाएगा आपका a प्लस बी हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आंसर को लिख सकते हैं। या तो ये तरीका हो गया, और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू कैसे यूज करिएगा, ओपन इंटरवल है ये, माइनस a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है बात यहाँ तक। नेक्स्ट इसी में देखिए आपका इक्वल टू भी लगा सकता है, देखिए x माइनस बी और ऐसा आपका इक्वल टू लगा दिया। तो इक्वल टू जब लगा देगा तो आप भी यहाँ पे वही काम करेंगे। फिर यहाँ देखिए तो माइनस ए से स्टार्ट होगा, यहाँ पे आप इक्वल टू आ जाएगा, ये फिर ए होगा, और फिर यहाँ पे अगर आपको x का वैल्यू निकालना है तो माइनस बी है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो प्लस बी आप सब में ऐड कर लीजिए। देखिए प्लस बी अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास जो भी x में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो हट जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि दूसरे तरीके से लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे x बिलोंग्स टू, अब यहाँ पे क्लोज इंटरवल देना पड़ेगा, माइनस a प्लस बी से आपका क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इससे बेस्ट बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, जैसे अगर आपके पास रहता है x प्लस, या पहले माइनस का देख लीजिए, x माइनस टू लेस देन 7, देखिए x माइनस टू लेस देन 7 है, तो इसको आप कैसे लिखिएगा, देखिए इसको तो पहले लिखिएगा -7 से स्टार्ट होगा x माइनस टू का वैल्यू, और कहाँ पिंड होगा, 7 पिंड होगा। चलिए यहाँ पे प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, -2, तो -2 कर रहा है तो आप दोनों तरफ क्या ऐड करेंगे, +2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा आपका -5 से x वैल्यू -5 से बड़ा होगा और आपका 9 से छोटा होगा, ठीक है। कई बार क्या हो सकता है आपका, देखिए ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, x प्लस 3 लेस देन आपका क्या हो दे देगा यहाँ पे 6 इक्वल टू। अब देखिए इक्वल टू भी लगा दिया है और साथ में माइनस के प्लेस पे प्लस दे दिया है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है इसमें, हम भी यहाँ पे वही काम करेंगे, -6 से कहाँ होगा, x प्लस 3 आपका 6 तक होगा, इक्वल टू आप लगा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू यहाँ पे लगा हुआ है तो इक्वल टू हमको लगाना पड़ेगा। अब देखिए आपके पास x में यहाँ पे -2 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था तो +2 ऐड किए, यहाँ पे +3 कर रहा है तो +3 को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, -3 लगाना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, -3 लगा दीजिए दोनों तरफ, ठीक है, -3 आप लगा सकते हैं। तो ये आपके पास क्या बचेगा, -9, ये बचेगा x, ये बचेगा आपके पास 3 बचेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि x का, ठीक है, x का एक तो ये वैल्यू हो गया। इसी को आप इंटरवल में कैसे लिखिएगा, -5 to 9, ये भी सही है, ये भी सही है। इसको भी देखिए आप कैसे इंटरवल लिख सकते हैं, -9 to -3, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग।
चलिए नेक्स्ट आपका देखिए 5th में अब आपका ऐसा हो सकता है कि मॉड ऑफ एक्स क्या हो सकता है, किसी भी रियल नंबर से क्या हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है। अभी तक जहाँ तक जो बात किए थे हम लोग लेस का बात किए थे, अब क्या हो सकता है आपका ग्रेटर हो सकता है। तो देखिए इसमें आपका क्या हो जाएगा कि बड़े वाले से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव से बड़ा होगा, और आपका नेगेटिव से छोटा होगा, ठीक है। अब देखिए बड़े वाले से बड़ा होगा तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिए अगर छोटे वाले से भी छोटा, नेगेटिव से छोटा है तो छोटा आपका बहुत दूर बहुत छोटा हो सकता है, मतलब नेगेटिव हो सकता है। तो माइनस इन्फानाइट से क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। और फिर एक और है ए से बड़ा, तो ए से बड़ा आपका कहाँ तक जाएगा, इन्फानाइट तक जाएगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो ये भी होगा या तो ये भी होगा, ठीक है। दोनों आपका हो सकता है। जैसे देखिए मॉड ऑफ एक्स लेस ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका 2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव वाले से बड़ा होगा और नेगेटिव वाले से क्या होगा आपका छोटा होगा, ठीक है। और इसी को अगर आप नंबर लाइन पे शो करिएगा तो देखिए -2 हुआ ये, और ये आपका +2 हुआ। दोनों को आपको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है। तो एक तो बोल रहा है 2 से बड़ा, 2 से बड़ा का मतलब ये हो जाएगा, ठीक है, 2 से बड़ा का मतलब ये हो जाएगा। अब -2 से छोटा का मतलब क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। तो हम इसी को कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -इन्फानाइट से -2, यूनियन क्या हो जाएगा आपका 2 to इन्फानाइट हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका प्रूफ कैसे होता है। इसका प्रूफ देख लीजिए, आपके पास है क्या कि मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। आप लिखिए यहाँ पे ऑन स्क्वायरिंग, तो ये क्या हो जाएगा आपका मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपको पता होगा कि मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर क्या देता है आपका, एक्स देता है, एक्स स्क्वायर देता है। तो यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसको आप इधर शिफ्ट कर लीजिए ए स्क्वायर, ये आपके पास 0 से बड़ा हो गया। तो इसको कैसे ब्रेक करेगा, एक्स प्लस ए, और फिर क्या हो जाएगा आपका एक्स माइनस ए, ऐसा कुछ हो गया। अब देखिए यहाँ से 2 आपका क्रिटिकल पॉइंट्स निकल सकता है, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स, CP का मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स जब निकलेगा तो क्या क्या हो सकता है, एक्स का वैल्यू -a हो सकता है और a हो सकता है। तो आप नंबर लाइन का यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नंबर लाइन का जब यूज करेंगे तो -a यहाँ पे होगा और +a यहाँ पे होगा, ठीक है। अपने अनुसार हम लोग यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि दोनों का दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं, ठीक है। किसका, ऑड डिग्री का है, ऑड डिग्री का है ना, यहाँ पे देखिए तो ऑड डिग्री का है। और दूसरी बात है यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। तो जब x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और जब ऑड डिग्री का है तो साइन को बस अल्टरनेट करना, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है आपका पूरा एक्सप्रेशन 0 से बड़े वाले के लिए बोल रहा है। तो 0 से बड़ा वाला कौन सा होता है, प्लस वाला पार्ट, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया। तो आप कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -इन्फानाइट से -a यूनियन क्या हो जाएगा आपका a to इन्फानाइट, हो गया ख़त्म। इसी को आप क्या कर सकते हैं, इसी को देखिए, इसी को कैसे लिखा गया है, इसी को लिखा जा सकता है। देखिए तो -a से छोटा हो गया तो हम कैसे लिखेंगे, -a से छोटा, ठीक है। और a से बड़ा है तो a से बड़ा को कैसे लिखेंगे, x का वैल्यू a से बड़ा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वही चीज़ है आपका, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसी पे देखिए आपका 6th रिजल्ट भी है। इसी पे 6th रिजल्ट क्या होगा कि यहाँ भी अभी इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, बट अब क्या करेगा, आपको इक्वल टू भी दे देगा। देखिए तो अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं, 1 मिनट इसको इरेज करते हैं। देखिए इसको क्या करेगा, यहाँ पे इक्वल टू लगा देगा। तो यहाँ भी आपको इक्वल टू, यहाँ भी इक्वल टू, कुछ करना नहीं है, बस जहाँ जहाँ पे इक्वल टू नहीं है वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं इक्वल टू। इस पे तो होगा नहीं, इस पे भी नहीं होगा, लेकिन इस पे तो हो सकता है नंबर पे, इस पे भी हो सकता है, ठीक है। ये रहा आपके पास 6th रिजल्ट, ठीक है। ये रहा आपके पास 6th रिजल्ट। इसको भी क्या करेगा, खुद से प्रूव कर सकते हैं।
जो स्टेप लिए थे यहाँ पे प्रूव करने के लिए वही करिएगा, प्रूव इटसेल्फ। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, खुद से प्रूव कर सकते हैं। चलिए सेवेंथ है, देखिए सेवेंथ क्या है कि मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स आपके पास क्या है, मॉड ऑफ एक्स माइनस बी क्या हो जाएगा, ए से बड़ा है। देखिए तो अभी आप लोग जस्ट पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं, माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट हुआ और क्या देगा आपका, माइनस ए यूनियन, फिर क्या होता है ए से इनफाइनाइट। अभी जस्ट पढ़े हैं कि जब ऐसा सिचुएशन होता है तो इस तरह रहता है, बट यहाँ पे आप माइनस बी भी है, तो इस माइनस बी को हटाने के लिए आपको फाइनल आंसर में, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, फाइनल आंसर। देखिए वैसे तो आप क्या लिख सकते हैं, जब भी इस तरह का सिचुएशन आएगा तो जो भी है तो इसके नेगेटिव से छोटा होगा, इसके प्लस से बड़ा होगा, ऐसा लिख सकते हैं। बट यहाँ माइनस बी है तो माइनस बी को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्लस बी रखना पड़ेगा। एक मिनट, इसको मैं ऐसे लिख देते हैं, जो भी होगा आपका x माइनस बी ऐसा होगा। बट आपको तो x निकालना है, तो x के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस बी को हटाना पड़ेगा। माइनस बी कैसे हटेगा कि प्लस बी ऐड करना पड़ेगा, तो सम में आप प्लस बी ऐड कर सकते हैं। तो प्लस बी ऐड करेंगे तो देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस बी को ऐड करने पे आपके पास माइनस इनफाइनाइट, इसमें क्या हो जाएगा माइनस ए प्लस बी, ठीक है, यूनियन, इसमें भी क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी से इनफाइनाइट। ठीक है, जहाँ भी आपके पास नंबर्स होगा उस नंबर्स में आप क्या करिए, बस प्लस को ऐड कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। और इसी में आपका हो सकता है, ऐसा कुछ x माइनस बी, और ये आपका क्या है, a से बड़ा है। यहाँ देखिए इक्वल टू भी दे दिया, ठीक है, यहाँ अगर आपके पास इक्वल टू भी दे दिया तो आपको फिर वही काम करना है। देखिए x माइनस बी का जो वो बिलोंग करेगा क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से माइनस ए, ठीक है, नेगेटिव से छोटा, सॉरी यहाँ पे ये इक्वल टू दे दीजिए, और फिर ये क्या होगा आपका, पॉजिटिव से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो ये माइनस बी है, तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्लस बी देना पड़ेगा। तो प्लस बी आप क्या करेगा, फाइनल आंसर में क्या करेगा, जो भी नंबर्स होगा उसमें आप क्या करेगा, प्लस बी को आप ऐड कर सकते हैं, प्लस बी को आप ऐड कर लीजिए। यहाँ भी जो भी नंबर्स है उसमें प्लस बी को आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए क्वेश्चन, मॉड ऑफ x प्लस 3 आपका क्या हो जाएगा, 5 से बड़ा हो जाएगा। यही चीज़ है, 5 से बड़ा हो जाएगा। तो जब 5 से बड़ा हो जाता है तो देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 3 बिलोंग करेगा क्या चीज़ से, देखिए माइनस इनफाइनाइट से, देखिए इक्वल टू लगा हुआ है तो -5 यूनियन, फिर क्या हो जाएगा आपका 5 टू इनफाइनाइट, यही होगा। बट आपको x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए जो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा उसको हटाना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, 3 कर रहा है, तो 3 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा। तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से क्या हो जाएगा, -3। यहाँ भी आप सब ट्रैक कर सकते हैं और यहाँ भी आप सब ट्रैक कर सकते हैं जहाँ पे नंबर्स होगा। तो क्या बच जाएगा आपके पास, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -8 यूनियन क्या हो जाएगा आपका 2 से इनफाइनाइट। ये इक्वल टू साइन होगा, नंबर पे हमेशा इक्वल टू साइन होगा। ठीक है, जब अगर इक्वलिटी रहता है तो। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए इतना पहले नोट करिए। आप देखिए लास्ट है, आप लोगों को जो पीडीएफ मिलता है, पीडीएफ को सॉल्व कर अच्छे से करिए। जो डाउट्स हैं उसको आप सेंड कर दीजिएगा, जब जैसे टाइम मिलेगा आप लोग को बना के दे दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो को वॉच करिए, साथ में आप लोग क्या करिए, नोट भी करिए। एक प्रॉपर आप लोग का नोट होना चाहिए, नोट रहेगा किया हुआ तो वो बहुत अच्छा रहेगा सिस्टमेटिकली, तो आपको रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगा।
और साथ में जो भी प्रॉब्लम्स दिया जा रहा है वो सबको आप आसानी से कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास 9 है। 9 के लिए देखिए आपके पास क्या हो जाएगा कि a एंड b आपका दोनों रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए और साथ में a से बड़ा है b का वैल्यू। ठीक है, मतलब आपका a एंड b दोनों आपका रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए और साथ में a से क्या है आपका बड़ा है b का वैल्यू। ठीक है, अब देखिए पहला आपके पास क्या है कि मॉड ऑफ x a से बड़ा है बट क्या है b से छोटा, ऐसा कुछ आ गया। तो इसके लिए आप क्या लिखिएगा, देखिए इसके लिए आप क्या लिखिएगा, देखिए इसमें तो आपको देखिए क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, दो तरह का केस लेना पड़ेगा। कौन कौन सा केस हो सकता है कि x 0 से बड़ा होगा। ठीक है, हो सकता है कि x आपका क्या होगा 0 से बड़ा होगा। तो जब 0 से बड़ा होगा तो ऐसे ही खुल जाएगा। ठीक है, जब ऐसा खुल गया तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका a to b हो जाएगा। ठीक है, बात यहाँ तक। सेकंड केस देखिए, केस सेकंड में आपको करना क्या है कि x का जो वैल्यू होगा वो 0 से क्या होगा आपका छोटा होगा। तो जब 0 से छोटा होगा तो आप जानते हैं जब 0 से छोटा होगा तो इसको ये निगेटिव मतलब 0 से छोटा मतलब क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ये नेगेटिव होगा और इस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा नेगेटिव यूज करना पड़ेगा। तो आप एक एक्स्ट्रा नेगेटिव यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव यूज करेंगे। अब बताइए इस x को प्लस बनाने के लिए अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी याद होगा, हम बताए थे चेंज हो जाएगा। तो ये आपके पास माइनस से, ये आपके पास x, ये आपके पास माइनस b। इसको आप सीधा भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा माइनस b से बड़ा है x और फिर x क्या है माइनस a से छोटा है। तो इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस b टू माइनस a हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे दो तरह का चीज़ है, जैसे मान के चलिए x मॉड ऑफ x। देखिए ये मॉड ऑफ x क्या हो सकता है आपका, ऐसे खुल सकता है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये x हो सकता है जब x का वैल्यू क्या होगा आपका 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, 0 होगा तो कोई बात नहीं, 0 का 0 दे देगा। ठीक है, लेकिन जब 0 से बड़ा होगा तो आपका पॉजिटिव में खुलेगा। और अगर यहाँ पे ऐसा सिचुएशन आ गया कि x अगर लेस दैन 0 है, तो अगर लेस दैन 0 है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये निगेटिव है और मॉडुलस ऑलवेज क्या करता है पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो उस निगेटिव को प्लस बनाने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा नेगेटिव लेकिन वैसे है क्या आपका प्लस है। ठीक है, मतलब कि मॉड ऑफ x आपका x तभी दे सकता है जब x का वैल्यू क्या होगा, या तो 0 के इक्वल होगा या तो 0 से बड़ा होगा। ठीक है, 0 होगा तो ऑब्वियसली ये 0 ही दे देगा। अगर 0 से बड़ा होगा तो आपका क्या होगा, जो दिख रहा है वही आ जाएगा। लेकिन अगर ये x अगर आपका नेगेटिव है तो इस नेगेटिव को प्लस बनाने के लिए हम एक्स्ट्रा नेगेटिव यूज किए हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे है कि लेस दैन 0 था तो लेस दैन 0 में क्या देगा आपका नेगेटिव देगा। ठीक है, तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या किए हैं कि एक एक्स्ट्रा नेगेटिव से मल्टीप्लाई किए हैं इस x में। ठीक है, अब इस x को प्लस बनाने के लिए अगर आप एक्स्ट्रा नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे थ्रू आउट, ठीक है, इनइक्वालिटी में, तो उस केस में क्या होगा आपका जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा आपका चेंज हो जाएगा। और चेंज होने के बाद क्या होगा आपका माइनस b से आपका माइनस a तक होगा x का वैल्यू होगा। ठीक है, और इस तरह का सिचुएशन हो सकता है। तो जब इसको, ये रहा फर्स्ट और ये रहा सेकेंड, जब इन दोनों को आप कंबाइन करेंगे तो कंबाइन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फ्रॉम कंबाइनिंग 1 एंड 2। जब 1 एंड 2 पे अगर आप कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने पे सबसे पहले छोटे वाले वैल्यू को लिखा जाता है। तो कैसे लिखिएगा, x बिलोंग्स टू माइनस b टू माइनस a, फिर यूनियन क्या हो जाएगा आपका a टू b हो जाएगा। ठीक है, बात यहाँ तक। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, और यही चीज़ रहेगा आपका, अगर इक्वल टू साइन रहेगा तो आपका इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले इतना नोट करिए और देखिए इक्वल टू साइन होगा तो इक्वल टू आ जाएगा। देखिए यहीं भी बता देते हैं, ये तो 9 रिजल्ट था। देखिए 10th रिजल्ट में क्या होगा,
अगर आपका इक्वल टू होगा तो इक्वल टू में कैसे लिखना हमको, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, पहले माइनस बी क्लोज इंटरवल है से माइनस ए हो गया, और यूनियन क्या हो जाएगा, ए से बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 5 से आपके पास ऐसा कुछ, ठीक है, 5 से ऐसा कुछ है, तो आप कैसे लिखिएगा, x बिलोंग्स टू, पहले जो सबसे छोटा है -8 से -5 आएगा, और फिर आपके पास क्या हो जाएगा, 5 टू आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा। हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए 11th में आइए। ऐसा भी हो सकता है कि a ये x माइनस सी, और ये आपके पास क्या, सॉरी इक्वल टू नहीं, अभी ये b है। तो यहाँ भी आप वैसे ही आइएगा, देखिए कैसे आइएगा, आप क्या, आपको लिखना पड़ेगा x माइनस सी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपका, पहले -b टू -a, आप नॉर्मली ऐसे लिखेंगे, यूनियन a टू b, छोटा से बड़ा, ठीक है, यहाँ भी छोटे से बड़ा, यहाँ भी छोटा से बड़ा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या कर रहा है आपका, आप -c भी कर रहा है तो +c करना पड़ेगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, +c कर लीजिए, -b + c, फिर ये हो जाएगा -a + c, फिर ये आपका हो जाएगा a + c, फिर हो जाएगा b + c हो जाएगा। ठीक है, और यही चीज़ आपके साथ क्या हो सकता है, इक्वलिटी में भी आ सकता है। देखिए ये चीज़ आपके पास इक्वलिटी में भी आ सकता है, देखिए कैसे, देखिए ऐसा कुछ आ सकता है। तो आपको भी यहाँ वही चीज़ करना पड़ेगा, क्या लिखिएगा, x माइनस सी बिलोंग्स टू आपके पास क्या होगा, -b टू -a, यूनियन क्या हो जाएगा आपके पास, a टू b, यही होगा। अगर आपको फिर यहाँ से x कैलकुलेट करना है तो फाइनल आंसर जो होगा क्या होगा, x बिलोंग्स टू, ये -c है तो +c ऐड करना पड़ेगा, तो हर जगह आप क्या कर सकते हैं, +c को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हर जगह आप क्या कर सकते हैं, +c को ऐड कर सकते हैं। हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।